संत महात्माओं की जय। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों। कभी कभी शब्द नहीं भाव प्रार्थना बन जाते हैं। कभी इच्छा नहीं सेवा ही उद्देश्य बन जाती है। और कभी मनुष्य अपने सुख दुख की चिंता छोड़कर सारे संसार का दुख अपने ऊपर लेने का संकल्प कर लेता है। यही है सच्ची भक्ति और यही है आज की हमारी कथा। आइए हम सुनते हैं भगवत भक्तों की वे अद्भुत प्रार्थनाएं, जो न केवल उनके हृदय की गहराई को प्रकट करती है बल्कि हमें भी एक नई दृष्टि देती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुनेंगे और महसूस करेंगे महर्षि आपस्तम, रंतिदेव और वृत्रासुर की अद्भुत करुणा और त्याग से भरी प्रार्थनाएं, जिनमें उन्होंने स्वयं के सुख की इच्छा न करके संपूर्ण प्राणियों के दुख हरने का संकल्प लिया। इन प्रार्थनाओं में छिपा है परम निस्वार्थ प्रेम का संदेश, दुख सहने की सर्वोच्च क्षमता, भक्ति का अद्वितीय आदर्श और भगवान के चरणों में अनन्य समर्पण। इन प्रार्थनाओं में महर्षि आपस्तंभ की करुणा पूर्ण प्रार्थना में कहा गया है, सबका दुख मैं सह लूं, जबकि रंतिदेव की महान भावना है, मुझे मोक्ष नहीं केवल सबका दुख हरने का अवसर दो प्रभु। वहीं वृत्रासुर की अनन्य भक्ति कहती है, भगवान के चरणों से बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह वीडियो आपके हृदय को छू लेगा और आपको निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की ओर प्रेरित करेगा। जरूर सुने, जरूर देखें और अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक भक्ति संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि की करुणा भरी प्रार्थना। मेरे लिए वह उपाय हो जिससे मैं दुखी चित्त वाले सभी प्राणियों के भीतर प्रवेश कर जाऊं और अकेला ही उनका सारा दुख भोग लूं। मेरा जो भी पुण्य है वह सब दीन दुखियों के पास चला जाए और उनका किया हुआ सारा पाप मेरे पास आ जाए। चाहे मुझे नरक में रहना पड़े या स्वर्ग में, कोई बात नहीं, पर मेरे मन, वाणी और शरीर से जो भी पुण्य कर्म हुए हैं उनका फल सभी दुखी जीवों को शुभ गति दे। दोस्तों, कल्पना कीजिए कोई साधु जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त संसार के लिए जीता है। वह कहता है, हे प्रभु, मेरा पुण्य सबको दे दो और सबका पाप मुझ पर डाल दो। यह साधारण हृदय नहीं, यह तो करुणा का महासागर है। आज जब हम अपने थोड़े से लाभ के लिए दूसरों का अहित कर बैठते हैं, यह ऋषि अपनी मुक्ति छोड़कर दूसरों के लिए नरक में जाने को भी तैयार है। महर्षि आपस्तंभ की निस्वार्थ भावना है। महर्षि आपस्तंभ भी यही कहते हैं, मेरा पुण्य दूसरों के काम आए और उनका दोष मैं सह लूं। हे प्रभु, यदि इसमें एक भी प्राणी दुख से मुक्त हो तो यही मेरे जीवन का वरदान होगा। राजा रंतिदेव की प्रार्थना है, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति और मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उनके सारे दुख मैं भोग लूँ और किसी को भी दुख न रहे। दोस्तों, राजा रंतिदेव के पास जब कुछ भी नहीं बचा, तब भी जो उनके पास था वह दूसरों को दे दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने का नाम नहीं, बल्कि किसी के जीवन में आशा का दीप जलाने का नाम है।
जब उनका शरीर भूख से कमज़ोर था तब भी वे कहते हैं, प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, बस सबका दुख दूर कर दो। अब सुनते हैं वृत्रासुर की प्रेममयी प्रार्थना। हे हरे, कृपा करें कि मैं अगले जन्म में भी आपके चरण कमलों के सेवकों की सेवा कर सकूं। मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करे, वाणी आपका गान करे और शरीर आपकी सेवा में लगे। मैं न स्वर्ग चाहता हूँ, न ब्रह्मलोक, न राज्य, न योग सिद्धि, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं। जैसे बिना पंख के पक्षी अपनी माँ की राह देखते हैं, जैसे भूखा बछड़ा माँ का दूध पीने को तड़पता है, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रिय की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए तड़प रहा है। मित्रों, वृत्रासुर जिन्हें संसार असुर कहता था, उनके भीतर का हृदय एक संत जैसा था। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि भक्ति का माप रूप से नहीं, हृदय से होता है। उनकी प्रार्थना में कोई सांसारिक इच्छा नहीं थी, बस प्रभु के दर्शन की तरफ था। यह तरफ ही भक्ति का प्राण है। दोस्तों, इन प्रार्थनाओं में एक बात स्पष्ट है कि सच्चा भक्त अपने सुख दुख से परे हो जाता है। उसका जीवन दूसरों के लिए, उसकी प्रार्थनाएं जगत के लिए और उसका हृदय केवल प्रभु के लिए धड़कता है। आज अगर हम अपने जीवन में थोड़ी सी भी निस्वार्थता, थोड़ी सी भी करुणा ला पाए तो समझिए हमने भक्ति का पहला पाठ पढ़ लिया। हे प्रभु, हमें भी वही हृदय दे जो दूसरों के आंसू पोंछ सके, वही वाणी दे जो आपका नाम गा सके, और वही जीवन दे जो केवल आपकी सेवा में बीत सके। संत वाणी की जय। जय श्री हरि, जय श्री हरि।